आज उसी की देन है कि लोग चांद पे पहुंचे। क्या यह पॉसिबल था? मोदी जी उसको बनाए थे? यह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। एक देश एक चुनाव जो है कोई वो नहीं था, लेकिन अब जो है उसको राजनीतिक जो है जामा पहनाने का काम जो ये सरकार कर रही है। आज इंडिया हटा के भारत करे, चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो, लेकिन आज जो है उनको इंडिया इसलिए नहीं पसंद है कि जो इंडिया अलायंस है वो अलायंस कहीं ना कहीं इनको जो है तकलीफ पहुँचा रहा है, इसलिए वो भारत की बात करते हैं। तब भारत जोड़ो यात्रा को जब किया तब तो भारत नाम दिया, और जब तोड़ने की बात आई तो उसका नाम इंडिया रख दिया गया। भारत, हमारी यात्रा का नाम भारत जोड़ो था और हमारे संगठन का नाम इंडिया है, दोनों हमारा लोकप्रिय है। सर ये बताइए कि एक देश और एक चुनाव अगर होंगे तो क्या फ़ायदे होंगे और क्या नुकसान? पहले तो हार्दिक स्वागत योग्य कदम है भारत सरकार का। हम भारतीय जनता पार्टी के सारे कार्यकर्ता इस पे बहुत ही खुश हैं। इस पे आम जनता के ऊपर पहले ही बात बोझ नहीं पड़ेगा, और बार बार ये चुनाव जो होता है इससे छुटकारा मिल जाएगा, तो इसका तो हम स्वागत करते हैं। लेकिन विपक्ष जो कह रहा है, विपक्ष ये कह रहा है कि जो बीजेपी है वो ये नहीं चाहती कि बार बार चुनाव हो ताकि बार बार लोगों के बीच जाने का मौका मिले। ये वो चाहती नहीं, वो ज़मीन पे काम नहीं करना चाहती, इसलिए एक देश एक चुनाव का जो है सिस्टम लाना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी तो एक चुनाव जीतने, भारतीय जनता पार्टी के लोग एक चुनाव जीतने के बाद तुरंत दूसरे दिन से काम शुरू करते हैं। ये दिक्कत उनको है। कांग्रेसियों को देखिए, यहाँ सपा और बसपा कांग्रेसी को बुला रहा हूँ, ढूंढते नहीं दिखाई दे रहे हैं। कहीं आप कैमरा घुमा के दिखा लीजिए ना, एक भी लोग नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो हम तो जिस दिन चुनाव से हम निवृत्त होते हैं अगले चुनाव के लिए, उसी दिन से हम काम करना शुरू करते हैं, और हम जनता के बीच में रहते हैं। इसीलिए जनता भारतीय जनता पार्टी को पसंद कर रही है। जो 55 सालों की विरासत दी, ये कह रहे हैं कि कांग्रेसी भाग रहे हैं इसलिए कि एक देश एक चुनाव अगर हो रहा है तो इससे देश को मुनाफा है, फ़ायदा है। क्या फ़ायदा आप बताइए, फ़ायदा क्या है? फ़ायदा क्या है, एक बार और गिना दीजिए। फायदा ये है कि आम जनता के ऊपर वो इनको नहीं फायदा दिखाई देगा। इस अपना फायदा गिनाइए। जनता को इस महंगाई से, इस भीड़ भाड़, ये जो प्रशासन की व्यवस्था है, टैक्स वाली बात करें, महंगाई उससे नहीं कम। महंगाई क्यों नहीं कम होगी? बोझ जब नहीं पड़ेगा चुनाव का तो महंगाई कैसे महंगाई कम होगी? महंगाई आप बताइए, प्रशासन की सारी व्यवस्था लगती है, गाड़ी बताइए, जिस गार्ड की ड्यूटी लगती है अगर चुनाव नहीं रहता तो उसको सैलरी नहीं मिलती? क्यों नहीं मिलती? और उसके बाद उसको बोनस भी देना पड़ता है। ये नहीं आप देख रहे हैं, इस बात को भूल जाते हैं। इनको वो महंगाई इसलिए नहीं दिखाई देगी, इन लोगों ने लूट के जो रखा है इसलिए इन लोगों को नहीं दिखाई देगी महंगाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग जमीन से लेके आसमान तक के लोगों का ध्यान देते हैं। अब ये फायदा गिना दिए। ये लोग महंगाई की बात आप कर रहे हैं, अभी तक 9 सालों में इनको महंगाई नहीं दिखी। पेट्रोल का रेट क्या है? आसमान छू रहा है। आप देख लीजिए, डीजल का रेट आसमान छू रहा है। भाजपा वाले से जब महंगाई पे सवाल करेंगे तो उनका एक जवाब रहता है कि 370 से लेके चाँद तक पहुंच गए। आप ये बताइए, चाँद पे, ये बताइए जो चाँद पे पहुँचे वो किसकी देन है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अगर उस संस्था को नहीं हो किया होता तो आज चाँद पे ये पहुँच पाते। लेकिन एक बार भी इन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम नहीं लिया। इन्होंने, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो संस्था रखी, आज उसी की देन है कि लोग चाँद पे पहुँचे। क्या यह पॉसिबल था? मोदी जी उसको बनाए थे? यह तो पंडित जवाहरलाल नेहरू की देन है। कह रहे हैं कि कांग्रेस के समय में जब 67 तक जो है एक देश एक चुनाव होता था तो कांग्रेस के समय में होता था, अब आ रहा है तो क्या दिक्कत है? देखिए, कुछ दिक्कत उस समय थी तभी तो ये व्यवस्था लाई गई। अगर दिक्कत नहीं रहती तो व्यवस्था को क्यों लाया जाता? बात को भी मान रहे हैं। एक बात बताइए सर, एक देश एक चुनाव अगर आता है देश में तो इससे क्या फ़ायदे होंगे, क्या नुकसान? देखिए, देश की एकता अखंडता हमेशा बरकरार रही और मरते दम तक रहेगी, परंतु उस वक्त जो एका था, जो एक दूसरे का साथ था और भाईचारे का जो है एक मिसाल, एक बहुत बड़ा वो था जो चल रहा था, आज कहीं ना कहीं जो है उस चीज़ को हटा करके जो है चुनावी चीज़ में ला करके जो है अपनी रोटी सेकने के लिए जो है इस कार्यक्रम को करने का काम किया जा रहा है कि जो कि एक देश एक इलेक्शन, वन नेशन वन इलेक्शन है। ये जो है कहीं ना कहीं अपनी कमज़ोरी है वर्तमान की सरकार की, जो आज ये बात कर रही हैं। ये 72 तक जो है ऐसा हुआ था, कांग्रेस का रुजूम था, वहाँ होता था। ऐसा नहीं कि जो है कि चुनाव विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो। इसके पीछे बीजेपी एक तर्क दे रही है। तर्क ये दे रही है कि इससे जब आचार संहिता लगता है तो उससे जो काम होते हैं, जो सुचारू रूप से चलते रहते हैं, उनमें अड़चन पड़ती है। और विधानसभा और लोकसभा के चुनाव जब एक साथ होंगे तो खर्चे कम पड़ेंगे। ये बीजेपी का तर्क है।
देखिए, अड़चन जो है भारतीय जनता पार्टी में बीजेपी के अंदर आ रही है। कहीं से किसी तरह के कोई अड़चन नहीं है। यहाँ जहाँ इनकी अपनी कमज़ोरी है, जहाँ ये अपनी पूरी ताकत को खो बैठे हैं, पूरा जो अपनी ताकत को पाने के लिए जो है इस तरह का काम जो है ये करने का काम कर रहे हैं। अन्यथा जो चीज़ होनी थी, जो पहले जैसे था, हमें कोई तरह से वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव जो है कोई वो नहीं था, लेकिन अब जो है उसको राजनीतिक जो है जामा पहनाने का काम जो ये सरकार कर रही है। और कयास ये भी लगाया जा रहा है कि अभी जो विशेष सत्र मोदी जी ने बुलाया है उसी में इस तरीके के बिलों को पास। एक और सवाल है कि सवाल उठ रहा है कि इंडिया हटा के भारत कर देना चाहिए नाम, इस पे आपकी क्या राय है व्यक्तिगत? देखिए, ऐसा है कि मोदी जी का नारा था, आपने देखा भी होगा कि जो है इंडिया की बात करते थे, वो तमाम चीज़ों पे वही बात करते थे। आज इंडिया हटा के भारत कर, चाहे भारत हो चाहे इंडिया हो, लेकिन आज जो है उनको इंडिया इसलिए नहीं पसंद है कि जो इंडिया अलायंस है वो अलायंस कहीं ना कहीं इनको जो है तकलीफ पहुंचा रहा है, इसलिए वो भारत की बात करते हैं। ये बताइए कि जब हमारे देश का प्रेसिडेंट इंडिया अलायंस जो है वो तकलीफ पहुंचा रहा है, इंडिया अलायंस तकलीफ पहुंचा रहा है। इंडिया अलायंस कांग्रेसियों को तकलीफ पहुंचा रहा है। जब राहुल जी ने एक रोड शो किया था, भारत जोड़ो यात्रा, तब भारत जोड़ो यात्रा को जब किया तब तो भारत नाम दिया, और जब तोड़ने की बात आई तो उसका नाम इंडिया रख दिया गया। तो कहाँ अलायंस की बात आई, मुझे बताइए। एक मिनट सुनिए। जैसे मेक इन इंडिया, जैसे मेक इन इंडिया मोहम्मद मोदी जी ने कहा था ना, आज जो है उनको जो है इंडिया पसंद नहीं, क्यों नहीं पसंद है उसका जवाब वो देना। वो कहीं ना कहीं जो है इंडिया, भारत या इंडिया हमारे लिए कोई वो नहीं है, लेकिन आज जो है इंडिया जो अलायंस जो हम लोग का बना, वहीं कहीं ना कहीं इनको जो ज़्यादा तकलीफ है कि जहाँ आज देखिए जो G20 का जो मामला रहा, वहाँ भी उन्होंने नाम को बदल करके जो भारत को वो किया, तो उसमें द प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखा, भारत किया, जब द प्रेसिडेंट ऑफ जो है आपको जो है ये इंडिया करना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं तो है उनको जो है तकलीफ है। बताइए, क्या जो इंडिया अलायंस है क्या उसकी वजह से इंडिया जो नाम रखा गया है भारत का, उसको भारत करने की कोशिश करेगी? देखिए, इनको परेशानी इसलिए है, हमारे प्रिय नेता, लोकप्रिय नेता राहुल गांधी ने जब भारत जोड़ो यात्रा जब से शुरू की है, उनकी बढ़ती लोकप्रियता को देखकर ये लोग घबरा गए हैं, सहमे हुए हैं कि हमारे हाथ से सत्ता चली जाएगी। इस डर की वजह से इनको जो है तमाम अड़ंगा लगाने का काम ये कर रहे हैं। आज आप देख लीजिए, पूरे देश में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता कोई है तो राहुल गांधी, उससे ये लोग घबराए हुए हैं। स्थिति ये है कि ये सोच रहे किसी भी तरीके से इनको कहीं ना कहीं कभी ईडी का, कभी वो करके डर दिखाने की कोशिश। भारत नाम रखने के पीछे मतलब है तो बस हटाने के पीछे इंडिया के नाम ये तर्क दे रहे हैं कि ब्रिटिश काल में ये नाम रखा गया था, इसलिए जो है इसको हटा देना चाहिए। तो क्यों ढो रहे हैं भाई, इतने साल से क्यों ढोया जा रहा है, और जब जागे तभी सवेरा, ठीक है। तो इसके पहले ही अभी 9 साल से सरकार में क्यों नहीं ये हटा दिए? हर जगह तो इंडिया जीतेगा, इंडिया ये करेगा आप कहते हैं, अब इंडिया ये हो गया हम लोगों का, तो इनको दिक्कत हो रही है। इसको सही गलत हम कैसे, जो गलत कह रहा है उससे सवाल करिए। हमारे लिए भारत हमारी यात्रा का नाम भारत जोड़ो था और हमारे संगठन का नाम इंडिया है, दोनों हमारा लोकप्रिय है, कहीं से हमको कोई दिक्कत नहीं।